कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब शब्द भी थम जाते हैं और बस मौन बोलता है। वो मौन जो शब्दों से अधिक गहरा है, जो आवाज से अधिक सच्चा है और जो संसार की हर हलचल से परे आत्मा की शांति को प्रकट करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मौन में स्थिर हो जाता है वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, वो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है, जहां न कोई प्रश्न है न कोई भय, बस एक अद्भुत सन्नाटा है जो भीतर के कृष्ण से मिलने का मार्ग बनता है। आज के इस युग में जहां हर ओर शब्दों का शोर है, मनुष्य मौन को भूल गया है। हर कोई बोल रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं मौन वो साधना है जिससे आत्मा जागती है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कैसे मौन हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है, कैसे मौन के भीतर भगवान की अनुभूति छिपी है और कैसे श्री कृष्ण स्वयं मौन के प्रतीक है। तो आइए अब शब्दों को पीछे छोड़कर हम मौन की उस यात्रा पर चलते हैं जहां हर श्वास में श्री कृष्ण है और हर मौन में आत्मा बोलती है। जब शब्द घाव बन जाए, जब तर्क अहंकार बन जाए और जब मन अशांत हो जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर है। भगवद गीता में मौन को केवल बोलना बंद करना नहीं कहा गया, बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों में संयम को सच्चा मौन कहा गया है। आज हम जानेंगे गीता के अनुसार वो 3 परिस्थितियां जब मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी विजय बन जाता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 70 में श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाण अमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, यानी जैसे नदियां सागर में मिलती है पर सागर विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भावनाओं के प्रवाह में भी शांत रहता है। जब मन में क्रोध, दुख या अपमान की लहर उठे तो तत्काल प्रतिक्रिया देना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। क्रोध में कहा गया शब्द कभी कभी पूरे जीवन का संबंध तोड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, यानी क्रोध से मोह होता है और मोह से बुद्धि नष्ट होती है। उदाहरण, जब दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया तो भीम, अर्जुन सब भड़क उठे, पर श्री कृष्ण मौन रहे, क्योंकि उस समय भावनाओं का नहीं, रणनीति का समय था। कभी कभी मौन रहकर भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि मौन में मनुष्य का विवेक जीवित रहता है। जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों तो मौन एक ढाल बन जाता है। वो हमें गलत शब्द बोलने से और गलत कर्म करने से रोकता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर भी विजय पा सकता है। जब कोई सुनना न चाहे तब मौन रहना ही बुद्धिमत्ता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न बुद्धि भेदम जन्यद ज्ञाना कर्म संगिना, यानी जो अज्ञानी है उनसे व्यर्थ वाद विवाद मत करो। ज्ञान वही दो जहां ग्रहण करने की तैयारी हो। जब कोई व्यक्ति केवल वाद करने के लिए तर्क करता है, समझने के लिए नहीं, तो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। क्योंकि गीता कहती है, जो सुनने को तैयार नहीं उसे शब्दों से नहीं समय से ही सिखाओ। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने दुर्योधन से कहा, युद्ध से पहले शांति चुन लो। पर दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तू चाहे सारा ब्रह्मांड दे दे, पर मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं छोड़ूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे जहां हृदय बंद हो वहां शब्द व्यर्थ है। कभी कभी समझाना नहीं, बल्कि शांत रहकर समय को सिखाने देना ही श्रेष्ठ होता है। मौन तब ज्ञान है जब हम जानते हैं कि सामने वाला सुनने के योग्य नहीं। बुद्धिमान वही है जो समझता है हर सत्य हर किसी को नहीं बताया जाता। जब सच्चाई स्वयं बोलने लगे तब मौन रहना ही दिव्यता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य प्रिय हित चैव वाम्य तप उच्यते, अर्थात ऐसा सत्य बोलना जो प्रिय और हितकारी हो, यही वाणी का तप है। लेकिन जब सत्य स्वयं सामने हो तब मौन रहना ही परम सत्य का सम्मान है। कभी कभी हम जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जहां किसी को गलत ठहराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं न्याय करता है।
जैसे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तब वे मौन हो गए, क्योंकि उस दृश्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। मौन उस क्षण का साक्षी बन गया जब हमारे कर्म सच्चे हों तो हमें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपने कर्म करते रहो, परिणाम समय बोलेगा। जब सच्चाई स्वयं स्पष्ट हो तो मौन रहना ही भक्ति है, श्रद्धा है और विश्वास है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हर परिस्थिति में बोलो, वो सिखाती है कि कब मौन रहना चाहिए। जब भावनाएं तूफान बन जाएं, तब मौन बुद्धि है। जब कोई सुनना न चाहे तब मौन विवेक है। जब सत्य स्वयं चमक रहा हो तब मौन दिव्यता है। मौन कमजोरी नहीं, ये आत्मबल की पराकाष्ठा है। जैसे समुद्र अपनी गहराई में शांत है, वैसे ही ज्ञानी अपने मौन में स्थिर है, क्योंकि मौन में ही परमात्मा का वास है। अंत में श्री कृष्ण के वचनों में कहें तो जिसने मौन को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया। अंत में श्री कृष्ण के वचनों में कहें तो जिसने मौन को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मौन को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया। मौन कोई साधारण अवस्था नहीं, ये आत्मा की उस गहराई का द्वार है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब मनुष्य मौन होता है तभी वो अपने भीतर की अनंत ध्वनि को सुन पाता है, वो दिव्य नाद जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है। शब्द तो सीमित है पर मौन अनंत है। शब्द बांधते हैं, मौन मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन द्वंद्वों से थक जाए तो वाणी को रोककर मौन को अपनाओ, क्योंकि मौन में ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। मौन में न कोई तर्क होता है न कोई वाद विवाद, वहां केवल अनुभव होता है और वही सच्चा ज्ञान है। आज मनुष्य शब्दों के जाल में उलझ गया है, हर पल बोलता है, हर क्षण कुछ कहना चाहता है, पर स्वयं को सुनने का समय किसी के पास नहीं। और यही कारण है कि शांति सबके जीवन से दूर होती जा रही है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन की आवाज सुनी उस दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी गूंज को सुन लिया। मौन कोई दुर्बलता नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मौन में ही संयम है और संयम में ही प्रभु का वास है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब वाणी की अग्नि भड़कती है तो बुद्धि नष्ट होती है, पर जब वाणी शांत होती है तो आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। जिसने मौन साध लिया उसने अपने क्रोध, अपने भय, अपने मोह पर विजय पाली। मौन केवल बोलने से विराम नहीं है, बल्कि विचारों के शोर से मुक्ति है। जब तुम किसी को उत्तर देने के बजाय मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, वहीं से तुम्हारी साधना शुरू होती है, क्योंकि मौन वो कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। जो मौन में जीना सीख गया वो संसार के किसी तूफान से नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, मौन वो दीपक है जो मन की अंधकारमय गुफाओं को उजागर करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर की हलचल थम जाती है, तब जो शांति अनुभव होती है वही मौन की वास्तविक उपस्थिति है। मौन में कोई द्वेष नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वहां केवल मैं और ईश्वर का संगम है। वही क्षण आत्म साक्षात्कार का है। देखो, प्रकृति भी मौन में ही सृष्टि रचती है। सूरज बिना शब्द बोले हर दिन उगता है, चांद बिना आवाज किए रात को सजाता है, फूल बिना बोले सुगंध बांटते हैं और वृक्ष बिना बोले छाया देते हैं। फिर मनुष्य क्यों शोर में खोया रहे? कृष्ण कहते हैं, मौन बनो, क्योंकि मौन ही सृष्टि का स्वभाव है। जब तुम किसी का अपमान सुनो और मौन रहो तो तुम अपने अहंकार पर विजय पा लेते हो। जब तुम किसी का दर्द सुनो और मौन रहो तो तुम करुणा को पा लेते हो। और जब तुम संसार की आलोचनाओं के बीच भी मौन रहो तो तुम अपने ईश्वरत्व को पा लेते हो। मौन में ही साधना है, मौन में ही भक्ति है, मौन में ही प्रेम की सबसे पवित्र भाषा छिपी है। अर्जुन ने युद्ध भूमि पर जब कृष्ण की वाणी सुनी तो वो केवल शब्द नहीं थे, वो मौन में प्रकट हुआ ज्ञान था। क्योंकि गीता का सार शब्दों से नहीं बल्कि मौन के अर्थ से समझा जा सकता है। कृष्ण ने कहा, जब तुम मौन में स्थिर हो जाओगे
तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। मौन वह स्थान है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है और वहीं से भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनता है। जो मौन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि मौन ही वह सेतु है जो हमें मनुष्य से दिव्यता की ओर ले जाता है। तो हे श्रोता, यदि जीवन में शांति चाहिए तो कुछ पल हर दिन मौन में बैठो, अपने मन की हलचल को देखो, विचारों को बहने दो, पर स्वयं को उस प्रवाह से अलग रखो। धीरे धीरे वही मौन तुम्हारे भीतर का मंदिर बन जाएगा, जहां तुम और कृष्ण एक हो जाओगे। अंतिम कृष्ण वचन, जिसने मौन को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया, क्योंकि मौन में ही मैं हूं और मौन में ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। अगर श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब एक आत्मा मौन को समझती है तो हजारों जीवनों में शांति फैलती है। मौन रहो और भीतर के कृष्ण को सुनो। जय श्री कृष्ण।